एक तरफ महरंग बलोच को गिरफ्तार किया गया और उस खातून की गिरफ्तारी के बाद पूरा बलूचिस्तान बाहर निकल आया। मुल्क भर में मुजाहरे हुए और अब आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में आप देखेंगे कि ये मुजाहरे, ये एहतजाज, उनके साथ इजहार यकजहती, ये पूरी दुनिया में तमाम इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में भी और तमाम दुनिया भर में शहरों में एहतजाज किया जाएगा। बलोच अवाम बाहर निकल रहे हैं और बादशाह सलामत की फिस्तायत का जो चर्चा है वो पूरी दुनिया में गूंजेगा। पहले सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान और उनसे जुड़े हुए सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो ये बात करते थे और अब बलोच अवाम भी इस सारी सूरत हाल को उजागर करेगी। नंबर 1। नंबर 2 जी, सिचुएशन ये है, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब और बदस्तूर कशीदा है। बलूचिस्तान में कशीदगी बढ़ चुकी है और न सिर्फ बढ़ चुकी है बल्कि उसमें मज़ीद जो है वो तेल पर वो जलती का काम जो है वो पेट्रोल छिड़का जा रहा है और बजाय इसके कि इस इशू को एड्रेस किया जाए, उल्टा ये कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द हैं और ये बात कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आलमी ज़राए अबलाग जो हैं, आलमी मीडिया, वो तवज्जो मरकूज़ किए हुए है और जिस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर शजरे ममनुआ बना दिया गया और सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा कुछ बयान नहीं किया जा रहा, वो पूरे के पूरे आलमी मीडिया में ये महरंग बलोच की गिरफ्तारी और पुलिस की फायरिंग और उसके नतीजे में शहीद और हलाकतें और फिर जिस तरीके से जनाजों को अगवा किया गया, लाशों को अगवा किया, वो सारे का सारा कच्चा चट्टा पूरी दुनिया में इस वक्त गूंज रहा है। और हमारी बादशाह सलामत की जो हार्ड स्टेट का जो फ़लसफ़ा है, वो तसव्वुर है, वो लीरो लीर हो रहा है और पाकिस्तान लहू लहू है, ज़ख्मी है। सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान में कशीदगी के बाद कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की मज़ीद गिरफ्तारियाँ, मज़ीद पकड़ धकड़ और मज़ीद जो है वो जलाओ घिराव चल रहा है। कलात और नोशकी हमलों में 4 मजदूर और 4 पुलिस अहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं और बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 पुलिसकार अहलकार हलाक हो गए। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात के इलाके मंगचर में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में 4 मजदूर हलाक हो गए। BBC रिपोर्ट कर रहा है, आलमी ज़राए ब्लॉग मीडिया खबरें दे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये खबरें नहीं हैं। कोयटा में हफ्ते को महरंग बलोच समेत बलोच यकजहती कमेटी की मुतअद्दिद रहनुमाओं को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेलों में नज़रबंद कर दिया गया है। और कोयटा के कमिश्नर के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं को सिविल हस्पताल पर हमले और आवाम को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। तो ये सिचुएशन जो है ये बिल्कुल उसी नौइयत की सूरत हाल है जो कि बांग्लादेश में थी, मशरक़ी पाकिस्तान में थी और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी यही जुल्म सितम रवा रखा जा रहा था। यौम पाकिस्तान के मौके पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ट्रक, मुसाफिर बसों और माल बरदार गाड़ियों समेत दीगर ट्रैफिक के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। आज यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है, 23 मार्च है, लेकिन 23 मार्च यौम पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान फिर लहू लहू है और ज़ख्मी है और खून रिस रहा है उसके जिस्म से। 23 मार्च यौम पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए खुशियों का दिन है, लेकिन आज इस वक्त इस साल जो यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है उसमें अपोजिशन रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं समेत उनके बानी चेयरमैन इमरान खान, उनकी अहलिया, उनके भांजे और डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद समेत बेशुमार, शाह महमूद कुरैशी साहब, बेशुमार लोग जो हैं वो इस वक्त जेलों में बंद हैं और जेलों में कैद काट रहे हैं। और इसके साथ साथ 20,000 से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो बेगुनाह जेलों में नज़रबंद हैं, उनका कोई पुरसानी हाल नहीं है। यही कुछ बलोच अवाम के साथ किया गया है, यही कुछ खैबर पख्तूनख्वा में किया जा रहा है और वहाँ से भी उठाया जा रहा है। फेडरल इदारे जो हैं वो उठाते हैं और ले जाते हैं। पंजाब में बदतरीन किस्म की फस्तायत मुसल्लत की गई है और पंजाब की सिचुएशन भी मुख्तलिफ नहीं है। आज 23 मार्च पाकिस्तान जिंदाबाद का एहतमाम करना था, रैलियाँ निकालनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया था पंजाब में आलिया हमजा साहिबा ने कि हम आज पाकिस्तान जिंदाबाद के रैलियाँ निकालेंगे और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा होगा। लेकिन
इस पर भी ये भी बर्दाश्त नहीं है कि पीटीआई और अपोजिशन जो है वो इस बारे में भी अपना राय का इजहार करे और पाकिस्तान से मोहब्बत ही कर सके। ये सब कुछ हो रहा है, ये है फिस्ताई सोच और ये अंदर का खौफ, अंदर का डर है, जिसकी वजह से ये सब के सब हारे हुए हैं। और बलूचिस्तान के साथ साथ ही दीगर आज शहरों में भी कल सारा दिन एहतजाज होता रहा। अब ज़रा पंजाब की हाल ले लेते हैं, पंजाब की सूरत हाल। नईम पचौता के घर पर सरगोदा भेरा पे वहाँ पे हमला हुआ जी और 5 गाड़ियों के साथ छापा मारा गया। इसी तरीके से मुबीन जट हैं, उनके घर हमला हुआ। अरशद शाही हैं, उनको उनके घर पे छापे मारे जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब में क्रैकडाउन बदतरीन किस्म का चल रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वर्कर्स मोबलाइज ना हो सके। यहाँ तक कि अफ्तारियों में भी यहाँ तक के सिचुएशन जो है उनके कंट्रोल में नहीं। ये जो आपके साथ शेयर करूँगा, बलोच वुमेन फोरम की रहनुमा शैली बलोच की कोयटा में मौजूदा हालात के हवाले से गुफ्तगू की है, ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। रियासत नेमगाचे या क्रैकडाउन ने जनक बूता हुआ के सियासी कारकुन हस्ता उलास मालूक हस्ता दारो बीगवा कनक बीतगा वही दारो बीगवा ये देश के तहत हिंजी आरक बूता आमी बड़ा बीवाईसीए सेंट्रल कमेटी संगत बीबर बलूचो सईदा बलूचो। तो इसी तरीके से जी आप ये ज़रा सुनिएगा, ये देखिएगा कि गुजरांवाला से एमएनए है मुबीन आरिफ जट, उनके घर पर भी छापा मारा जा रहा है और ये सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज भी आपको नज़र आ रही है। आप भी ज़रा देखिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ये है नईम पचौता का घर, इसको भी ज़रा देखिए। और रात गए उनके घर पर भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं और हमले किए जा रहे हैं। अब आते हैं जनाब पहली खबर नवाज शरीफ साहब के बारे में। नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में कहा गया कि वो बीमार हैं, उनके बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई है और वो अलील हैं और उनको दिल का मसला है। कभी ख्वाजा आसिफ साहब ने आके बताया, कभी राना साहब ने आके बताया, कभी किसी और ने आके बताया, लेकिन अब उनके ख़ानदान वाले बता रहे हैं, रिपोर्टर्स को खबरें दे रहे हैं कि नहीं जनाब, मियाँ साहब बिल्कुल सेहतमंद हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, सब कुछ मामूल के मुताबिक है और इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। तो फिर मियाँ साहब को घर में नज़रबंद किसने किया हुआ है? क्या शहबाज शरीफ साहब ने उनको घर में नज़रबंद किया हुआ है या उनकी बेटी ने घर में नज़रबंद किया हुआ है? इसकी वजह क्या है? उन्हें बोलने की इजाज़त क्यों नहीं है? वो मूव क्यों नहीं कर सकते? यहाँ तक कि वो ख्वाजा आसिफ साहब भी मुलाकात नहीं कर रहे। इसकी रीज़न क्या है? क्या जाती उम्रा जो है वो किसी और के कंट्रोल में है या फिर मरीम साहबा जो हैं वो ही इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर रही हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है इस खबर का कि पार्टी लीडर कह रहे हैं कि हमें मुलाकात की भी इजाज़त नहीं है और मियाँ साहब कहते हैं कि अभी फ़िलहाल मुनासिब नहीं है वक्त। तो रीज़न क्या है? फिर लॉ मिनिस्टर मिलते हैं और उनके साथ बलूचिस्तान बार काउंसिल के लोग होते हैं, उनके ज़रिए फिर एक स्टेटमेंट दिलवाया जाता है कि जनाब जमहूरियत के बुनियादी असूल जमहूरियत का ही है, जमहूरियत के असूल के तहत आप जो हैं वो करें, मसले का हल करें बलूचिस्तान का। लेकिन मियाँ साहब को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले तो फिर अपनी सीट वापस करें, अपनी बेटी की सीट वापस करें, अपने भाई की सीट वापस करें, अपने भतीजे की सीट वापस करें और फिर बेशुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए लोगों की सीटें वापस करें और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब को हुक्म दें कि जनाब ये हमारे पास चोरी का मैंडेट है, ये हम सीटें वापस कर रहे हैं, आप जीते हुए लोगों की जो है वह फतह का नोटिफिकेशन जारी करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती हुई हैं मियाँ साहब के मुकाबले में। मियाँ साहब एक जाली इलेक्शन के नतीजे में बैठे हैं, उनका फिर आगे कोई उनकी पटिशन नहीं सुनी जा रही, उनको जेल से नहीं निकाला जा रहा। इसी तरीके से बाकी भी मुस्लिम लीग नवाज़ का जितना भी मैंडेट है वो सारे का सारा चोरी का है, इलेक्शन का है और ये सिर्फ
हम नहीं बल्कि तमाम की तमाम सियासी क़यादत, पीर साहब पगाड़ा हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, जावेद लतीफ़ साहब हों, सब के सब कह रहे हैं ये चोरी का मैंडेट है। और फिर आलिया हमदा साहिबा वो जीती हुई हैं, उनका भी यही सिचुएशन है। सलमान राजा साहब जीते हुए हैं और उनको भी मार शराफत जीते हुए हैं, उनको भी नहीं आगे बढ़ाया जा रहा और ट्रिब्यूनल्स तब्दील किए जा रहे हैं। तो मियाँ साहब को चाहिए कि ये असूल सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें, अपनी फैमिली पर लागू करें, अपनी पार्टी पे लागू करें और इन चीज़ों से निकलें, इज़्ज़त कमाएं ना कि ज़िल्लत। अगली खबर ये है जी कि मियाँ साहब के साथ साथ मोहसिन नकवी साहब, जो सबसे बड़ी खबर है कि मोहसिन नकवी साहब किधर हैं। उनके बारे में भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि जी मेरा उनसे रब्ता नहीं हो रहा, जैसे नवाज शरीफ साहब से रब्ता नहीं हो रहा, इस तरह के उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब से भी रब्ता नहीं हो रहा और समझ नहीं आ रही वो क्यों मेरा भी फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे, मेरा भी फ़ोन नहीं सुन रहे। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उनको आना चाहिए था और वो कहाँ हैं, उनके बारे में ऑफिशियली बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया जा रहा क्योंकि वो वज़ीर दाखिला हैं, वो चेयरमैन पीसीबी हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अंडर आते हैं, फॉर्म 47 के ही सही, लेकिन उनको भी नहीं पता, उस तरफ से भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। और वजारत दाखिला है, मुल्क में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में मामला ख़राब है, पंजाब में एक अजाब नाजिल किया हुआ है और इसके बावजूद हमारी सरहदें महफूज नहीं, दाखिली तौर पे हम अदम इस्तेहकाम के साथ हैं। तो मोहसिन नकवी साहब किधर हैं? तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ जी, मोहसिन नकवी साहब को अहम मिशन पर भेजा गया है और वो मेरा ख्याल है कि वो दुबई में हैं और वहाँ पे वो मलक रियाज साहब से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकातें नहीं बल्कि उनके घुटनों में बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, उनके पाँव पकड़ रहे हैं मेरे सोर्सेज के मुताबिक और पॉलिटिकली बता रहा हूँ, सियासी इस्तिलाह में। और वहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि मलक रियाज साहब को राज़ी किया जाए और मलक रियाज साहब को कहा जा रहा है, बड़े बड़े इंसेंटिव दिए जा रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि जनाब हम आपके साथ हैं और मैं आपकी सुलह करवा देता हूँ, आपके दफातर भी मैं खुलवा देता हूँ और सारे कुछ अकाउंट्स भी बहाल हो जाएंगे, अकाउंट्स भी खुल जाएंगे, बैंक अकाउंट्स भी जो फ्रीज़ हुए हैं वो भी खुल जाएंगे, तो आप हमारे साथ ताउन करें। तो देखें ना मलिक साहब, तो मलिक साहब ने भी आगे कुछ यकीनन कहा होगा, तो उन्होंने कहा होगा देखें ना मलिक साहब, आपके साथ इतना गहरा ताल्लुक़ है, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और आपने भी तो फिर इंतहा कर दी, आपने भी तो गवाही नहीं दी, तो आप गवाही दे देते हल्की सी और वादा माफ़ गवाह बन जाते तो आप भी मुसीबतों से बच जाते। लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं बादशाह सलामत से, तो मैं बादशाह सलामत से आपको बहुत बड़ा रिलीफ लेके दे सकता हूँ, इसलिए मेहरबानी करें और मेरी लाज रख लें और हम इकट्ठे चलेंगे। आपको जिस तरह की गारंटी चाहिए वो गारंटी मिलने के लिए तैयार है, बस आप हमारे साथ ताउन करें। लेकिन ये उनके पांव पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है और मुझे तो देखने वाले ने, सुनने वाले ने ये भी बताया कि कभी वो घुटने पकड़े जाते हैं, कभी पांव पकड़े जाते हैं, कभी यहाँ पे दाढ़ी को हाथ लगाया जाता है, कभी हाथ जोड़ा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि मैं आपका बरखुरदार हूँ, मैं आपके बच्चों जैसा हूँ और मैं गारंटी देता हूँ और मैं बिल्कुल हाईएस्ट लेवल से आया हूँ। तो ये पैगाम है, इसलिए मेहरबानी फरमाएं और कोई अच्छी सी डील बनाते हैं, डील करें तो मामलात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक ख़ुसूसी एलची का पैगाम जो है, ख़ुसूसी एलची के तौर पर वो गए हुए हैं और मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं।